कौन कौन प्रेजेंट है, चलो बता दो फटाफट। अटेंडेंस पहले ले लेते हैं आप लोगों की। सब लोग आए कि नहीं आए? आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। आपका अटेंडेंस शीट भी बहुत पीछे चला गया। आयुषी चौधरी, हीर पटेल, मैत्री पंचौली, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, हर्ष गामित, प्रेजेंट। बहुत स्लो स्लो बोल रहे हो। टिशा रानी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, शुभने, करीना चौधरी, वत्सल, कृषा बख्ता, हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी, दीप गामित, नंद पटेल, प्रेजेंट सर। धर्मेश, निसर्ग, यस सर। प्रेजेंट सर। करनवी चौधरी, ख्याति, प्रियांक, शिव मिस्त्री, यस सर। हेत चौधरी, शिवम टेलर, प्रेजेंट सर। भाविनी पटेल, हर्ष वाघमरे, प्रेजेंट सर। रित चौधरी, भावेश कामित, यक्ष गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया परमार, प्रेजेंट सर। आयुषी चौधरी। चलो कौन रह गया अटेंडेंस में, जल्दी बताओ। अनूप चौधरी। अनूप चौधरी और पलक चौधरी। पलक इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? अच्छा, बाकी बच्चे छुट्टी पे गए हुए हैं क्या अभी, या अभी तक आए नहीं, क्या बात है? आप लोग के नहीं पता। पेपर कैसे गए थे आप लोग के? एग्जाम अच्छे हुए थे? यस सर। चलो ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, आप किसी को याद है? मुझे तो नहीं लगता सब। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे? आर यू श्योर? रियल और
virtual images. रियल और वर्चुअल इमेजेस, वेरी गुड। चलो, इतने लंबे वेकेशन के बाद ये चीज़ याद रखना मतलब काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है बेटा, वेरी गुड। और किसी को याद है क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? And light bounce off from the हाँ, जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलना है। when light bounce off from the surface without entering the another medium. वेरी गुड। व्हेन द लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम विदाउट एंटरिंग द अनदर मीडियम। जैसे कि हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, और उस पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, मिरर पे कोई लाइट स्ट्राइक करती है और वो वापस बाउंस बैक होके सेम मीडियम में आ जाती है। मिरर पे आपकी लाइट स्ट्राइक करी, बाउंस बैक होके वापस सेम मीडियम में आ, ठीक है। तो ये रे को हम क्या बोलते हैं? इस रे को क्या नाम बोलते हैं? इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बेटा, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस रे की। Incident ray. वेरी गुड। दिस रे इज नोन एज योर इंसिडेंट रे। अच्छा, इस रे को क्या बोलते हैं हम? ये वाली रे को क्या बोलते हैं? Reflected ray. वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मैं इस मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे? Normal. नॉर्मल, वेरी गुड। मतलब चीज़ें आपको याद है, काफ़ी अच्छी बात है। दिस इज नॉर्मल विच मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस। क्या आप इस एंगल बता सकते हो? ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? Angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल? Angle of reflection. Angle of reflection angle. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे आपकी इंसिडेंट रे आएगी उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या आप मुझे दूसरा लॉ बता सकते हो? व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? The incident ray, the normal All lines reflected same ray rely the same. वेरी गुड। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों रेज जो होती हैं ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका प्लेन, इसी प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे भी है, इसी प्लेन में आपकी नॉर्मल रे भी है, इसी प्लेन में आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी है, तीनों सेम प्लेन में, ठीक है। तो दे हमारे दो लॉज होते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमने आपको कुछ इमेज के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, है ना। तो इमेज कितने टाइप्स की होती Yes. है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर? So, real and virtual. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल? Real can be caught on screen, virtual can't be caught on screen. रियल इमेज को हम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्चुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। तो रियल का मतलब रियल होता है, मतलब द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज, है ना। और इसकी एक और पहचान होती है कि रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज कहाँ बनती है? हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना। तो अगर मैंने आपको एक प्लेन मिरर दिया, सपोज करो मैंने आपको एक प्लेन मिरर दिया, तो अब आप मुझे बताओ इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? सपोज करो Virtual. मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर रखा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी मुझे इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सपोज द ऑब्जेक्ट Behind the mirror.
हाँ, बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। अगर इसका डिस्टेंस x है मिरर से, तो इसकी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? x होगा, वेरी गुड। मतलब द इमेज विल फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द सेम हाइट बट इट इज वर्चुअल इन नेचर। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ आती है? यस सर। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन जाएगी, ये हमारी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस मिरर को इस तरह से किसी एंगल पे रख दिया। सपोज करो मैंने मिरर को ऐसे रख दिया, और मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर रखा है। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है लेट से 5 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो इमेज कहाँ पे बनेगी और कितने डिस्टेंस पे बनेगी? सर बिहाइंड द मिरर एंड 5 सेंटीमीटर। बिहाइंड द मिरर मतलब इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, है ना? इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने आपको बताया था यस सर। प्लेन मिरर के बाद हम बात कर रहे थे कर्व्ड मिरर्स के बारे में, है ना? कर्व्ड मिरर्स भी मैंने शायद आपको पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था, Yes. है ना? प्लेन मिरर्स हमने किया था, फिर हमने कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो कर्व्ड मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? Two. 2 टाइप। कौन कौन से? Concave and convex. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव। कॉन्वेक्स, है ना? इन दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स? Concave में inner surface smooth होती है और convex में outer surface. इनर सरफेस स्मूथ होती है, आउटर सरफेस स्मूथ होती है। मतलब सपोज करो मैंने आपको एक स्फेरिकल मिरर दिया, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर दे दिया। अब मैंने बोला बेटा इसमें से मुझे कॉनकेव मिरर बना के बताओ, तो आप कैसे बनाओगे? लेट्स से दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है। अब मैंने बोला मुझे इस स्फेरिकल मिरर में से कॉनकेव मिरर बना के दो, तो हाउ विल यू कट दिस मिरर? इस मिरर को आप कैसे कट करोगे कि आपको कॉनकेव मिरर मिल जाए? बात उसमें से थोड़ा काट लेंगे. थोड़ा सा पोर्शन कट कर देंगे ना। चलो सपोज करो मैंने यहाँ से कुछ कट कर दिया, Yes. है ना? इतना पोर्शन मैंने कट कर दिया, तो आपको ये शेप मिल गया। अब इसको कॉनकेव कैसे बनाओगे? मान लो ये मैंने पोर्शन कट करके मैंने इसको अलग कर लिया और मैंने उसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया, outer block. ठीक है? तो अब इसको कॉनकेव कैसे बनाओगे? Inner surface को polish करो. इनर को पॉलिश करोगे, Outer को. आउटर को करोगे बेटा। कॉनकेव बनाना है तो किसको पॉलिश करोगे? आउटर को पॉलिश करोगे। इनर विल बी योर रिफ्लेक्टिंग पार्ट, है ना? इनर पार्ट विल बी योर रिफ्लेक्टिंग पार्ट Yes. और आउटर पार्ट विल बी पॉलिश्ड। अब इसी को मुझे कॉन्वेक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा? यही पार्ट को मैंने कट किया और मुझे अब इसको कॉन्वेक्स बनाना है। इनर को पॉलिश करेंगे। तो अब हम इनर को पॉलिश कर देंगे और आउटर हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। दिस विल बी अवर रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स।
क्या आपने कभी देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं? पहले कॉनकेव की बात करते हैं। यस सर। कॉनकेव मिरर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्या कोई बता सकता है? कार मिरर्स। कार मिरर्स। क्या कार मिरर्स सही में कॉनकेव होते हैं? नो सर। नहीं होते। टॉर्च। टॉर्च मिरर्स, क्या टॉर्च मिरर्स कॉनकेव होते हैं? सर आधे में होते हैं, आधे में नहीं होते हैं। तो कॉनकेव हम किसको बोलें फिर? मतलब कैसे पता करें कि ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है? मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जिससे हमें पता चल जाए कि इसी को हम कॉनकेव बोलेंगे और इसी को हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। आपने कभी शेविंग किया है? मतलब अपने घर में जो मिरर्स होते हैं, अपना हेयर स्टाइल बनाते हो, कौन से मिरर होते हैं? वो कॉनकेव होते हैं। जो आप घर में अपनी शक्ल देखते हो, दिन में 10 बार अपने बाल बिखेर के बनाते हो, या फिर कोई शेविंग करते हो, जो भी करते हो घर में, घर के मिरर्स कैसे होते हैं आपके? कॉनकेव होते हैं। क्यों कॉनकेव होते हैं वो मिरर्स? कॉनकेव, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं ना। कॉन्वेक्स आपके जो मोटरसाइकिल के या फिर बाइक्स के जो मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, है ना। जो आपके कार के मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों ऐसा? लेकिन हम तो अपनी शक्ल दोनों में बना सकते हैं, ऐसा क्यों है? हम तो घर में भी बाल बनाते हैं और हम तो अपनी बाइक में भी बाल बनाते हैं। दोनों में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? आपने कभी सोचा है? आप दोनों मिरर्स में अपने हेयर स्टाइल बनाते हो अलग अलग, तो घर के मिरर में और बाइक के मिरर में क्या फ़र्क आता है? सर घर के मिरर में नियर दिखता है और उस बाइक के मिरर में थोड़ा दूर दिखता है। मतलब बाइक का मिरर इस तरह से डिज़ाइन होता है कि आपका जो इमेज है वो छोटी दिखाई देती है और लेकिन एरिया ज़्यादा कवर कर लेती है। बाइक का मिरर या कार का मिरर इस तरह से डिज़ाइन होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे, है ना। मतलब एक पे फोकस नहीं करती है, वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करती है। इसलिए हमें बाइक के मिरर में जब अपना फ़ोटो देखना होता है तो हम उसके बहुत करीब जाके देखते हैं, उसके एकदम पास जाके हम अपना सिर ले जाते हैं, तब हमें अपना फेस दिखाई देता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन घर का जो मिरर होता है उसमें आप भले दूर से खड़े हो तो भी आपको अपना फ़ोटो पूरा अच्छे से दिखाई देगा। बात समझ आ रही है क्या? इस बात पे एग्रीड, Yes, sir. इस बात पे एग्रीड हो ना सब लोग, है ना। तो कॉनकेव मिरर जनरली इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। देखो एप्लीकेशन दोनों के ही होते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादातर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर करना है। मतलब हमें ज़्यादा चीज़ें देखनी है, ज़्यादा चीज़ें दिखाई देगी तभी तो हम ट्रैफिक से बच पाएंगे, हमें पता चलेगा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाई देंगे तभी हम अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। तो जहाँ हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए होता है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू अगर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है फील्ड ऑफ व्यू का, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हायर क्लास, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आप इस पार्ट को खाली दिमाग में रखो कि फील्ड ऑफ व्यू अगर हमें ज़्यादा कवर करना होता है तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, और फील्ड ऑफ व्यू अगर कम कवर करना होता है तो हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें एक चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, अब जब हम शेव करते हैं या फिर ग्रूमिंग करते हैं तो हम अपने चेहरे को फोकस करना चाहते हैं, हमें आजू बाजू वाली चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हम अपने फेस को फोकस करके चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? कॉनकेव मिरर्स का फील्ड ऑफ व्यू कम होता है लेकिन एक पे फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। Yes, sir. है ना। इसलिए हम कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं कि कॉन्वेक्स को बोलते हैं? किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं? Convex no. कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉनकेव को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग।
डाइवर्जिंग, है ना। तो अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कंसेप्ट क्या है, क्यों इसको हम एक को कन्वर्जिंग बोलते हैं एक को डाइवर्जिंग बोलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So it's like when we use convex mirror, it like convex mirror, it converts light. It's like it focus on one particular point. It converts the light. That's why it's called converging mirror. While on the other side, the concave mirror, it diverges the light. It's like वो एक पॉइंट से लाइट को लेके दूसरे पॉइंट पे दूसरी अलग अलग जगह पे ले जाता है, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। बेटा आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आपने दोनों मिरर को रिवर्स कर दिया। अब मैं बताता हूँ, देखो ये सपोज करो, ये कौन सा मिरर है पहले मेरे को बताना। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इतना तो सबको पता चलता है। अब यहाँ से सपोज करो कोई लाइट आ रही है और ये लाइट इधर चली गई और एक लाइट यहाँ से आ रही है और वो लाइट इधर चली गई। तो अब बताओ कि इस मिरर ने इस लाइट को कन्वर्ज किया कि डाइवर्ज किया? कन्वर्ज किया। तो कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज योर कन्वर्जिंग मिरर। बच्चे यही गलती करते हैं, याद कर लेते हैं। डायग्राम बना के देखो ना, कौन सा मिरर रेस को कन्वर्ज कर रहा है? कॉनकेव कन्वर्ज कर रहा है। अब यही मैं कॉन्वेक्स मिरर बना के आपको बताता हूँ। अब इसको मैंने कॉन्वेक्स बना दिया, ठीक है। क्या ये कॉन्वेक्स है? अभी ये कौन सा मिरर है बताओ? प्लेन मिरर। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी खाली कर्व्ड मिरर है, खाली एक पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। अभी ना ये कॉन्वेक्स है ना ये कॉनकेव है। अब डिपेंड करता है मैं इसको कहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ। अब मैंने कौन सा मिरर बना दिया बताओ? कॉन्वेक्स बन गया, है ना, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे रेस पास करोगे, ये रे मैंने पास करी और ये रे आपकी ऐसे डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो ये रेज आपकी ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। बात समझ आई? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब फोकस करना। फोकस से आपके दिमाग में आना चाहिए वही शेविंग मैन, ठीक है। अगर कोई मैन अपनी शेविंग कर रहा है तो वो एक ही पे फोकस करता है, अपने फेस पे फोकस करता है। तो इसलिए वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कॉनकेव, कन्वर्जिंग, फोकस, शेविंग, देखो काफ़ी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो यहाँ से। कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब जो आपका व्हीकल का मिरर होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फील्ड ऑफ व्यू कवर करना होता है, तो इसलिए हम वहाँ डाइवर्जिंग मिरर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें दिखाई दें। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से अच्छे से? यस सर। भूलोगे तो नहीं कभी? नो। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला टर्म है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये क्या होता है? अब हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसमें से हम मिरर को कट करते हैं, है ना। इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर में से हम मिरर को कट करते हैं उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम डिनोट करते हैं सी से। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आपकी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल टर्म्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसके अलावा एक टर्म होता है दैट इज योर पोल। पोल किसको बोलते हैं? किसी को पता है व्हाट इज अ पोल? Pole is the center of the spherical mirror. पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल सही बात है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना।
तो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, जैसे मैंने इस हॉलो स्फीयर में से कोई मिरर को कट कर दिया, ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। इसको हम डिनोट करते हैं P से। क्लियर है सबको? दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा एक टर्म आता है एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? What is aperture? देखो जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, एक बार हमने ये मिरर कट कर लिया, ध्यान से देखो। सपोज करो ये मिरर मैंने ऐसे कट किया, ठीक है। अब एपर्चर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट होता है जो इंसिडेंट रे को हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एपर्चर होता है, मतलब जो कटिंग पार्ट का जो आप कैसे हो, इसको अगर मैं एक कॉर्ड से ज्वाइन करूं, है ना, ये आपका पार्ट है ना, आपने सर्कल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे। ये जैसे कि मेरा स्फेरिकल पार्ट है, अब इसके दोनों एंड्स को अगर मैं किसी लाइन से ज्वाइन करूं, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये मेरा एपर्चर कहलाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एपर्चर। मतलब इतने पार्ट में ही हम लाइट को एक्सपोज कर सकते हैं। अगर मुझे लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो मुझे इस रीजन के अंदर ही लाइट को ट्रैवल करवाना है। अगर इस रीजन से बाहर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो सीधी चली जाएगी, इस रीजन से बाहर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। तो अगर हमारी लाइट की जो रेज है इस रीजन के अंदर आती है तब वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये रीजन को जो डिफाइन करती है, ये लाइन, ये रीजन को जो ये लाइन डिफाइन करती है, इसको हम एपर्चर बोलते हैं। अब क्लियर हो गया? दिस इज नोन एज योर एपर्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एपर्चर। तो एपर्चर इज दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट रेज, है ना, जिसको हम एक्सपोज करते हैं इंसिडेंट रेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस? फिफ्थ पॉइंट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। The straight line passing through the pole and the center of curvature. वेरी गुड। अब जैसे हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो हम सबको पता है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल, और पोल से जो लाइन आपकी कनेक्ट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ होगा? आप एक इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे बना लो और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर ही कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई, पोल को ज्वाइन करती हुई जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी रेस टकराने के बाद मिलती। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ रेस पास करी, ये टकराने के बाद इधर कन्वर्ज हो गई। यहाँ से मैंने कुछ रेस पास करी, ये टकराने के बाद इधर कन्वर्ज हो। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, है ना। द रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। सबको क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट?
Can you repeat that? हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे कि ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रेज यहाँ से आई और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली दूसरी इंसिडेंट यहाँ से आई और ये भी टकराने के बाद यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ? इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet। अब ये कंडीशन आपको याद रखनी कि जब हम पैरेलल रेस को पास करा रहे हैं मिरर से, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल रेस का इंटरसेक्शन आप करवाओ। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बताया था इंटरसेक्शन को ही हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, तो कई बच्चे आएंगे सर मैंने ऐसा मिरर बना दिया, अब मैं किसी एंगल पे इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवा, सपोज ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, और कई बच्चे आएंगे बोलेंगे सर मैंने तो ऐसे एंगल पे पास करा दी, अब बताओ मेरा प्रिंसिपल फोकस कहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंसिपल फोकस आएगा। प्रिंसिपल फोकस आपको बताया था पैरेलल रेस, है ना। अब ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, देखो तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस ऑलमोस्ट नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, है ना। तो पैरेलल रेज होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत दूर से जो रेज आती हैं पैरेलल वही होती हैं जो इन्फिनिटी से आती है, और वो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल रेस तभी आपकी हो सकती है जब वो इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। जैसे सन की रेज है, तो सन हमारे लिए इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर से आ रही है तो वो पैरेलल दिखाई देंगी। ठीक है, कोई भी चीज़, मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल होता है, जब कोई चीज़ बहुत दूर से आती है तो उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, और वो हमें पैरेलल दिखाई देती है, सीधी आती हुई दिखाई देगी। बात समझ आ रही है आपको? प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? 7th पॉइंट इज योर फोकल प्लेन। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस पे एक चीज़ और आपको बता दूं, सपोज करो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो दूर से रेज आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, जो दूर से रेज आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती है। सिमिलरली जो दूर से रेज आती हैं पैरेलल, हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको फोकस पॉइंट फाइंड करना है तो आपकी रेज जो है पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों रेज देखो पैरेलल है और फिर ये डाइवर्ज हो गई, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस कहाँ आएगा? जब आप इस दोनों लाइंस को, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करोगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को जब आप एक्सटेंड करोगे then you will get this point, this is known as principal focus। तो इसलिए हम principal focus को ऐसे define करते हैं, when two parallel rays of light which are parallel to the principal axis meet after reflection on principal axis। ठीक है, it is the point of intersection of these two rays। अब यहाँ पे असली में meet नहीं हो रही है, लेकिन हमने इसको extend किया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? it appears to meet। It is not exactly meeting, it is appearing to meet। तो कॉनकेव मिरर के केस में एग्जैक्टली आपकी वो लाइन मिलेगी फोकस पे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इट विल अपीयर टू मीट। बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes sir। है ना। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज योर फोकल प्लेन। अब ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम चैप्टर पे आगे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत काम लगेगी। फोकल प्लेन क्या होता है? व्हाट इज़ फोकल प्लेन? तो ये ऐसा एक प्लेन होता है जो फोकस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और वही एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ, ये हमारी रेज हमने पास आउट कराई,
ये हमारा पोल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से कोई इन्फिनिटली से कोई लॉन्ग रेज आ रही हैं और ये इस पॉइंट पे मीट हो गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था फोकस, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ये जहाँ पे मिलेगी इस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस, ठीक है। अब यहाँ से एक प्लेन पास कराओ जो इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ जा रहा हो, ठीक है। यहाँ से जब आप एक प्लेन को पास कराओगे विच इज़ नॉर्मल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इज नॉर्मल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। अ प्लेन which is passing normally to the principal axis including the focus point, it is known as focal plane, ठीक है। तो ये आपका फोकल प्लेन होगा। एक ऐसा प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। अगर 2D में इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये आपका मिरर है, सपोज ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ से एक प्लेन को पास कराओ, दिस प्लेन इज नोन एज योर, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन, जो फोकस से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से टर्म्स पढ़े, जल्दी से बताओ, कौन कौन से टर्म्स आज हमने पढ़ लिए? सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ एंड फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पोल, एपर्चर, अरे सारे नाम याद तो रख लो कम से कम। 7th वन इज, लास्ट वन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नहीं पढ़ा अभी मैंने, आप फोकल लेंथ पढ़ा दिया मैंने? नो। फिर कौन सी एक चीज भूल गए? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पढ़ा है। फोकल लेंथ भी देख लो, फिर ये आपके सारे टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आज बताई है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको नेक्स्ट क्लास में लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे सब चीज़ें पूछूंगा 1 by 1 करके। ये अपनी नोटबुक में सब नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशंस के साथ विद प्रॉपर डायग्राम्स, ठीक है बेटा? सर, हाँ सर वो जो आपने एपरेचर पढ़ाया, तो लाइक उसकी डेफिनेशन अगर हम ऐसे लिखे कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा तो चलता है? हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अप्रॉक्सीमेट वो डायमीटर ही फॉर्म होता है, लेकिन वो उससे पूरा पता नहीं लगेगा आपको उसकी डेफिनेशन का, है ना। अगर आप डायमीटर लिख रहे हो तो भी एग्जैक्ट डायमीटर तो है नहीं ना, हाँ, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर कह सकते हो आप, है ना। जनरली बुक्स में ऐसा दे दिया होता है, लेकिन इससे आपको पूरी डेफिनेशन का पता नहीं लगता। मैंने आपको क्या बताया कि ये वो रीजन है जिसको हम इंसिडेंट रे को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज़ एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे। मतलब इस रीजन में आपकी इंसिडेंट रे अगर पास होंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, इसके ऊपर जाएंगी तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो नहीं करेगी, ठीक है। वैसे आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, वो भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन उससे एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एपर्चर होता क्या, ठीक है। बात समझ आई? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।
present. किसकी रह गई? हीर पटेल। Yes. ओके, हीर पटेल की अटेंडेंस रह गई, मैं अभी मार्क कर देता हूँ। और कौन रह गया? बाकी तो लीव ही हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, हीर पटेल, आई विल मार्क योर अटेंडेंस। Okay, sir.